Good morning, everybody. I, Dr. Amandeep, welcome you all. Today, we will be learning how to take a quiz in Google Form. तो Google Form के अंदर क्विज कैसे क्रिएट करें स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस ऑनलाइन क्लासेस के इस दौर में सिर्फ क्लासेस लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टूडेंट्स की भी कुछ टेस्टिंग होनी चाहिए। क्लासेस को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्विज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिससे कि क्लास में एक इंटरेस्ट पैदा होता है और बच्चों की नॉलेज भी चेक होती है। तो आप जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट करवा देते हैं तो उसके बाद आप एक छोटा सा क्विज बनाइए और उससे उन बच्चों की नॉलेज को चेक कीजिए। तो कैसे एक क्विज बनाएं बच्चों के लिए, इट्स वेरी इजी। कैसे उसमें टाइम लिमिट सेट करें, वो सारे ऑप्शन आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल में डालना है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर पर्सनल यूज, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, पर्सनल और बिजनेस। सो वी विल बी गोइंग टू पर्सनल ऑप्शन, go to Google Forms and you will be clicking on this। अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन नहीं किया हुआ है तो आपसे ये आपकी ईमेल मांग रहा है, तो हम अपना ईमेल डाल देंगे, जो भी आपका ईमेल है। तो मैं अपना ईमेल यहाँ डाल करके लॉगिन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको एक ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए, आप उसको लॉगिन कीजिए, उसके बाद ही आपका गूगल फॉर्म रजिस्टर हो पाएगा। और ये जो आप फॉर्म बनाएंगे ये आपकी ड्राइव के अंदर सेव हो जाएगा, जिस नाम से आपने ईमेल एड्रेस बना रखा है वहीं पे आपको ड्राइव भी मिलता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कहाँ सेव होता है। तो ये आपका गूगल फॉर्म का फर्स्ट पेज आ गया है। इसमें यहाँ पे आप लेफ्ट कॉर्नर में अगर देखेंगे तो अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा हुआ है। यहाँ से आप इस फॉर्म का नाम चेंज कर सकते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे क्विज ऑन, जो भी आपके चैप्टर का नाम है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आपके फॉर्म का नाम है। आप देखेंगे कि जैसे आपने यहाँ चेंज किया तो यहाँ पे भी चेंज हो गया है। यहाँ पे आप नीचे फॉर्म डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि दिस क्विज इज फॉर BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री स्टूडेंट्स। और इसमें आप लिख सकते हैं कि जो भी आपको डिस्क्रिप्शन देनी है आप इसमें लिख दीजिए, वो स्टूडेंट्स को दिखाई देगी। ऊपर चलते हैं तो ये एक स्टार का ऑप्शन आ रहा है, इससे आपने इसको लाइक कर दिया है, ये आपका फेवरेट बन गया। जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं वो आपके ड्राइव में सेव हो जाएंगे, आप देख सकते हैं ड्राइव में जाकर के। ये जो आपका ऑप्शन है थीम वाला, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कलर्स दिखाई देंगे। इसमें आप थीम का कलर चूज कर सकते हैं। जैसे मैं ये ऑरेंज कलर का थीम आप दे रहे हैं। बैकग्राउंड का जो आप कलर देना चाहते हैं वो ग्रे होगा। फॉन्ट जो आप देना चाहते हैं वो प्लेफुल दे सकते हैं। तो इस तरह से आप इन चेंजेस को डाल सकते हैं। अब आप देखेंगे कि पीछे जो है वो चेंज हो गया है। ये प्रीव्यू का ऑप्शन है, ये जो आई आप देख रहे हैं, इसमें आप जो भी फॉर्म बनाएंगे आप उसका एक प्रीव्यू देख सकते हैं। हम इसको लास्ट में देखेंगे कि किस तरह ये स्टूडेंट्स को दिखाई देगा। सेटिंग्स में आपको जाना चाहिए हमेशा ही। पहले आप सेटिंग्स चेक कीजिए जब भी आप कोई फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले जब भी आप कोई फॉर्म बनाएं तो जो भी आपका फॉर्म, जो भी आपका क्विज में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका ईमेल एड्रेस अगर आप लेना चाहते हैं ताकि उस ईमेल पे उसका सर्टिफिकेट चला जाए या ईमेल के ऊपर उसका जो स्कोर है वो चला जाए, तो उस पर आप क्लिक कीजिए। ये जो रिस्पॉन्स रिसीट है
इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जिसने भी रिस्पॉन्स दिया है, जिसने भी क्विज में पार्टिसिपेट किया है, उसकी ईमेल के ऊपर उसका रिस्पॉन्स चला जाएगा। ऑलवेज पे क्लिक कीजिए तो हमेशा ही उसकी ईमेल के ऊपर जो भी आपने रिस्पॉन्सेज दिए हैं उसकी एक कॉपी चली जाएगी, तो वो देख सकता है कि क्या क्या क्वेश्चंस का क्या क्या आंसर्स आया है। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो रिस्पोंडेंट जो है उसको पहले गूगल में अपना साइन इन करना पड़ेगा और उसके बाद वो एक बार में सिर्फ एक ईमेल से एक बार में ही वो रिस्पॉन्स को फिल कर पाएगा। इट मीन्स कि एक स्टूडेंट एक बार में एक क्विज ही भर पाएगा, बार बार वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ये जो ऑप्शन है कि रिस्पोंडेंट कैन एडिट आफ्टर सबमिट, वो अगर हम नहीं चाहते कि वो सबमिट करने के बाद एडिट कर पाए तो इस पर क्लिक मत कीजिए। और वो समरी चार्ट और टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज को देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज इन दोनों को पड़ा रहने दीजिए। सेव पे क्लिक कीजिए तो आपने कुछ सेटिंग्स मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। जर्नल के अंदर आप जाएंगे तो अगर आपको ईमेल एड्रेस लेना है इस पर क्लिक कर दीजिए। रिस्पोंडेंट को आप अगर उन्होंने क्या आंसर्स किए हैं वो अगर आप भेजना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए और ऑलवेज पे क्लिक कीजिए। अगर आप कोई क्विज बना रहे हैं या फिर आप उनकी अटेंडेंस वगैरह ले रहे हैं तो आप इसको लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कीजिए। दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंटेशन, प्रोग्रेस बार, क्वेश्चन ऑर्डर, ये आप मत कीजिए कुछ भी ऐसा कुछ। कंफर्मेशन मैसेज में अगर आप लिखेंगे जो भी, क्योंकि क्विज फिल करने के बाद आप थैंक यू लिखेंगे तो वो थैंक यू उनको शो होगा। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, जो भी आप लिखेंगे यहाँ वो उनको लास्ट में शो हो जाएगा। लास्ट में आप देखेंगे क्विज का ऑप्शन आता है, तो हम लोग यहाँ यही सीख रहे हैं कि कैसे क्विज बनाना है। तो मेक दिस ए क्विज, तो इसको हम लोग एक क्विज बना रहे हैं तो हमको इस पर क्लिक करना होगा, मेक दिस ए क्विज। तो पॉइंट वैल्यू क्विज के अंदर आप लिख सकते हैं। ग्रेड जो है इमीडिएटली आप दे सकते हैं हर एक सबमिशन के बाद। स्टूडेंट को इमीडिएटली क्विज फिल करते ही, क्विज पूरा होते ही उसको अपना स्कोर पता लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप बाद में उनको देना चाहते हैं उनका स्कोर, कि जब आप चाहें शाम को जब पूरा हो जाए, 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद, तो आप इस पर क्लिक कीजिए तो आप तब उनकी ईमेल पे चला जाएगा। मैं इमीडिएटली पे रखता हूँ हमेशा कि उनको पता लग जाए। ये बहुत अच्छा है। रिस्पोंडेंट कैन सी द मिस्ड क्वेश्चंस, कि वो देख सकते हैं कि कौन से आंसर उन्होंने इनकरेक्टली किए हैं, करेक्ट आंसर्स क्या है वो भी देख सकते हैं, और कितना नंबर है एक क्वेश्चन का वो भी देख सकते हैं। इन तीनों को हमेशा ही क्लिक रखिए। तो ये 3 ऑप्शन के ऊपर आपको हमेशा सेटिंग्स चेंज करनी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मोर के अंदर तो आप देख पाएंगे कि अंडो कर सकते हैं, एक क्वेश्चन की कॉपी कर सकते हैं, उसको रिसाइकिल बिन कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ये कुछ अदर ऑप्शन हैं वो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन जो लेना है, क्योंकि हमने ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक किया है कि हम चाहते हैं कि ईमेल आईडी मिले, तो सबसे पहले वैलिड ईमेल एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। ये आ गया सबसे पहला क्वेश्चन। तो इसमें आप अपना पहला क्वेश्चन डाल दीजिए। अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप कहीं से कॉपी कर लीजिए, वर्ड में से या कहीं से भी आप कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन को, अदरवाइज आप टाइप करके लिख दीजिए। क्वेश्चन इज हु मेड द ताजमहल। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो इसमें इधर की तरफ अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे चॉइसेस आती है कि ये शॉर्ट टर्म आंसर मांग रहे हो आप या पैराग्राफ में आंसर मांग रहे हो, मल्टीपल चॉइस है, चेक बॉक्स है, ड्रॉप डाउन बॉक्स है, कोई फाइल अपलोड करना चाहते हो, लीनियर स्केल है, कोई ग्रिड में से है, ये कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं, डेट डालना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाए क्योंकि ये क्विज है एक। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें आप लिख दीजिए जो भी आपके आंसर्स हैं, ऑप्शंस हैं। अकबर, शाहजहां, इसमें ऐड ऑप्शन कीजिए। इसमें आप बहादुर शाह, चौथा ऑप्शन आप लिखिए हिटलर। तो ये 4 ऑप्शन हो गए। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो आंसर की है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसमें आपको राइट आंसर क्या है वो भी इस फॉर्म को बताना है, इस सॉफ्टवेयर को बताना है। तो इस पर क्लिक कीजिए और जहाँ पे जो भी आपका राइट आंसर है उस पर क्लिक कीजिए तो वो
जब स्टूडेंट फिल कर देगा उसके बाद में उसको पता लगेगा कि राइट आंसर क्या है। ये स्टूडेंट को नहीं दिखाई देगा। और ये कितने मार्क्स का है, ये आप यहाँ से ऊपर जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आप उसको फिल कीजिए। तो ये 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का आपको ये क्वेश्चन मिल गया है। इस पर आप डन कीजिए। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया है। ये जो आप देख रहे हैं एक बॉक्स, ये इसी तरह के इसी क्वेश्चन को अगर आप कॉपी करना चाहते हैं, डुप्लीकेट कॉपी करना चाहते हैं इसकी, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसको आप डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगर आप जो भी क्विज बना रहे हैं उसका आंसर अगर कंपलसरी करना ही जरूरी है, आप उसको मिस नहीं कर सकता, स्टूडेंट उसको मिस नहीं कर सकता, तो उसके लिए आप रिक्वायर्ड पे क्लिक कीजिए। रिक्वायर्ड पे क्लिक करते ही कंपलसरी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये 3 जो डॉट्स देख सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन देखने के लिए, ऑप्शन ऑर्डर को शफल करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए आप कर सकते हैं। इनको पड़ा रहने दीजिए। अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे डालेगा। तो सेकंड क्वेश्चन डालने के लिए आपको ये जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं, प्लस का जो साइन है सर्कल के अंदर, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया क्वेश्चन मिल जाएगा। इस पर मैंने क्लिक किया तो मेरा दूसरा क्वेश्चन आ गया है। तो दूसरा क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं। तो जो भी क्वेश्चन है आपके, वेयर इज कुतुब मीनार, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। तो ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि इसमें मैं 4 चॉइसेस दूंगा। तो ये आप लिख सकते हो चॉइसेस यहाँ पे, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। ये 4 ऑप्शन मैंने डाल दिए हैं। आंसर की पे जाइए, राइट जो इसका आंसर है उस पर क्लिक कीजिए, ये राइट आंसर है। और पॉइंट्स के ऊपर 2 पॉइंट्स पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। इधर से रिक्वायर्ड पे क्लिक कीजिए। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस आपके बन गए। इधर ये जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं राइट साइड में, ये जो बॉक्स बना हुआ है वर्टिकल, ये आपका नया क्वेश्चन डालने के लिए है। दूसरा जो ऑप्शन है वो आप क्वेश्चन इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि आप कहाँ से, अगर कोई ऑलरेडी क्विज बना हुआ है उससे आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इस तरह का अगर आपके पास कोई फॉर्म ऑलरेडी नहीं पड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप ऑलरेडी कहीं से उठाना चाहते हैं तो वो आप निकाल सकते हैं अपने ड्राइव में से। और ये जो है ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आप इमेज भी डाल सकते हैं, आप वीडियो भी डाल सकते हैं, आप सेक्शन भी डाल सकते हैं। अभी हम लोग जो कर रहे हैं, ये एक सिंपल क्विज बना रहे हैं हम लोग, और मैं इसको दिखाता हूँ कि ये सपोज करो ये मैंने 2 क्वेश्चन डाल दिए हैं और अब हम इसको ऑलरेडी स्टूडेंट्स को कैसे भेजेंगे, वो हमने क्या करना है, इसको सेंड पे आपने क्लिक करना है। आप जब सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि ये किस तरह आप भेजना चाहते हैं। तो ये जो पहला है ये ईमेल के थ्रू है, यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। ये दूसरा जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये वाला, ये हथकड़ी, ये जो एक ऑप्शन है, ये है जो लिंक मिल जाएगा आपको। इस लिंक को अगर आप शॉर्टन यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक जो है वो छोटा हो जाएगा। ये बिल्कुल छोटा सा लिंक बन गया है। इसको आप कॉपी कर लीजिए और इसको आप बंद कर दीजिए। आपने लिंक कॉपी कर लिया है। अब आप इस लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप पे स्टूडेंट्स को भेज दीजिए, तो वो उनके पास पहुंच जाएगा। जैसे आप देखिए कि मैं व्हाट्सएप खोल के इसको क्लिक करता हूँ। जब व्हाट्सएप बच्चे खोलेंगे तो आप व्हाट्सएप के ऊपर ये चला जाएगा लिंक आपका, और स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। तो देखिए व्हाट्सएप के ऊपर कैसे उसको भेजना है। ये आपका बन गया है क्विज, और ये आपका जो लिंक है वो मैं व्हाट्सएप के ऊपर भेज रहा हूँ। अभी ये जो लिंक है वो मैं व्हाट्सएप पे स्टूडेंट्स को भेज रहा हूँ। मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। तो अब जब आप स्टूडेंट जब इस पे क्लिक करेगा तो इस तरह का एक फॉर्म खुलेगा। तो इस तरह का फॉर्म आपको दिखाई देगा। अगर आप अब ये जो हमारा क्विज है, अगर आप इसकी इस आई पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये इस तरह दिखाई देगा।
इस तरह से स्टूडेंट को ये शो होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शो हो गया है और यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना ज़रूरी है, तो वो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे। हु मेड ताजमहल शाहजहां एंड वेयर इज कुतुब मीनार न्यू दिल्ली। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि यहाँ मार्क्स भी आ रहे हैं और स्टूडेंट इसको सबमिट कर देगा और ये एक सिक्योरिटी वाइज कुछ आया है। तो ये आपने अपना भर दिया है, स्टूडेंट ने अपना फॉर्म, तो वो अपना स्कोर भी देख सकता है। अब उसके स्कोर पे जब वो जाएगा तो वो स्कोर भी देख पाएगा कि ये राइट आंसर 2/2 उसको मिल गया है, 2/2 उसको सब मिल गया है, तो ही हैज़ गॉट 4 पॉइंट्स। अब आप अपने स्कोर के ऊपर, ये तो स्टूडेंट का काम खत्म हुआ, स्टूडेंट ने अपना फॉर्म भर दिया है। आप अपने इसमें जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो आपने फॉर्म बनाया था इसमें एक रिस्पॉन्स आया है। यहाँ पे आप रिस्पॉन्सेस पे देख सकते हैं, क्वेश्चन के आगे एक रिस्पॉन्स नाम का ऑप्शन भी है। रिस्पॉन्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक रिस्पॉन्स आपको मिल गया है। तो वो जो रिस्पॉन्स है वो ईमेल आईडी उसका आ गया है, 4 नंबर उसको मिल गए हैं, स्कोर अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो आप रिलीज भी कर देंगे स्कोर। तो ये आपका प्रोग्रेस बार और बार चार्ट भी बन जाता है साथ के साथ कि कितने लोगों ने क्या आंसर किए हैं। तो इस तरह जब 100 ऑफ स्टूडेंट्स जब इसको बनाएंगे, इसको फिल करेंगे, तो यहाँ पे पूरे का पूरा आपके पास एक चार्ट बना आएगा, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में आता है कि कितने लोगों ने कौन सा आंसर किया है, कि हिटलर को कितने लोगों ने बताया है, बहादुर शाह को कितने। तो आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है। यहाँ से आप स्कोर रिलीज कर देंगे, आप सभी रिस्पोंडेंट्स को स्कोर उनका रिलीज कर देंगे एंड सेंड ईमेल एंड रिलीज। अब सबके पास मैसेज चला गया है और आप देख सकते हैं कि वो मैसेज बच्चों को पहुंचेगा। तो लेट्स सी कि क्या वो रिस्पांस पहुंचा है बच्चों के पास। आपने जो स्कोर रिलीज किया है वो बच्चों के पास पहुंच गया है। अगर आप पूरी की पूरी ये जो रिस्पोंडेंट्स ने जो फिल किया है, कितने रिस्पोंडेंट ने फिल किया है, उसकी अगर आप एक कॉपी चाहते हैं एक्सेल फॉर्म में, तो ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये वाला क्रिएट स्प्रेडशीट, इस पे आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, इस पे आप क्रिएट पे जाइए, तो आपको एक पूरी की पूरी एक्सेल फाइल मिल जाएगी कि कितने लोगों ने इस फॉर्म को भर दिया है। तो अभी ये जो फॉर्म है मैं कुछ स्टूडेंट्स को भेजता हूँ और देखते हैं कि कितने लाइक आते हैं। ओके, तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि प्लीज फिल दिस फॉर्म, प्लीज पार्टिसिपेट इन दिस क्विज। तो अभी इसके रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो जाएंगे, देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं। ओके, आपने जो स्कोर जो भेजा था तो देखते हैं कि वो यहाँ पे आ गया। देखो मेरी ईमेल के ऊपर आ जाएगा स्कोर रिलीज्ड क्विज ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडिया और आपको 4 मार्क्स मिले हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप मेल के थ्रू भी उनको भेज सकते हैं। तो इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस। ओके, तो जब भी कोई नया रिस्पॉन्स आता है तो क्या आप उसको देखना, इन 3 डॉट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो गेट ईमेल नोटिफिकेशन फॉर न्यू रिस्पॉन्सेज। जब भी कोई नया फिल करता है फॉर्म को तो आपके पास एक ईमेल नोटिफिकेशन आएगा और आप अनलिंक भी कर सकते हो, रिस्पॉन्सेज को डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। दीज आर वेरी इजी टॉपिक्स। तो अब ये आपने एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्म बनाया था हमने, और इस फॉर्म को इस क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फॉर्म आ गया है और ये आपके रिस्पॉन्सेज यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि एक ही रिस्पॉन्स अभी तक आया है। तो इस तरह आप अगर आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स है तो वो यहाँ पे शो होता रहेगा और उनको ऑटोमेटिकली पता भी लगता रहेगा कि उनका क्या स्कोर आया है। अब आप पूछेंगे कि सर अब देखो एक स्कोर और आ गया है, एक और रिस्पोंडेंट ने इसको फिल किया है, तो वो कौन है? ये यास्मीन बंसल है, अभी तक रिलीज नहीं हुआ है स्कोर इसका 4 है। तो आप रिलीज कर देंगे तो उसको पता लग जाएगा। तो हम यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं फॉर्म को, इसको रिलीज कर देते हैं। अब इसके पास मेल चली जाएगी और इसको पता लग जाएगा कि कितने। तो इस तरह से रिस्पॉन्सेज आते रहेंगे, आप उनको डालते जाइए स्कोर्स उनका, उनको पता लगता रहेगा कि क्या स्कोर है। और यहाँ इस तरह से
क्विज के अंदर भी आप ये जो आपने जो जब इस पे क्लिक किया था, ये वाला जो स्प्रेडशीट है, उससे आप देखेंगे कि ये एक्सेल फॉर्म में भी आ गया है कि किसने कितना आंसर किया, टाइमिंग आ गई है, स्कोर आ गया है, सब कुछ उसका आ रहा है। तो अब आप पूछेंगे कि ये जो एक्सेल की फाइल है ये कहाँ पे है। ये जो एक्सेल की फाइल है ये आपके गूगल ड्राइव में चली जाती है। तो अगर आप गूगल ड्राइव में सीधा जाना चाहते हैं तो इस यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये जो लेफ्ट अपर फॉर्म में, ये फॉर्म के होम में चला जाएगा। आप यहाँ पे आप ड्राइव में जब जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका डॉक्स के अंदर चले गए आप। ये रहा आपका क्विज यहाँ पे पड़ा है। अगर आप ड्राइव में भी जाएंगे तो गूगल ड्राइव पे आप जब जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ये रहा गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में आप देख पाएंगे कि आपका जो क्विज है वो वहाँ पे पड़ा है। देखिए आप, ये आपका माई ड्राइव आ गई है और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका ये पड़ा, क्विज ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्लियर? तो इस पे आप देख सकते हैं, सारे का सारा आपको मिलेगा। ओके, तो ये तो बात थी एक सिंपल से फॉर्म बनाने की। अभी हम एक नया फॉर्म बनाते हैं जिसमें कि टाइमर कैसे सेट होगा और सेक्शन कैसे बनेंगे। तो आप गूगल फॉर्म पे जाइए, फॉर्म्स पे हम आ गए हैं। गूगल फॉर्म्स में जाइए और एक ब्लैंक फॉर्म बनाइए। गूगल फॉर्म में जाकर के आप ब्लैंक फॉर्म पे जब क्लिक करेंगे तो वही अनटाइटल्ड फॉर्म आया है। अब इस फॉर्म के अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं 2 सेक्शन बनाऊंगा। पहले सेक्शन में मैं उनकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लूंगा, उनका नाम क्या है। जैसे आपने भी क्विज काफी अभी पार्टिसिपेट किया होगा, अलग अलग कॉलेजेस के क्विज आते रहे होंगे आपके पास। तो उसमें स्टार्टिंग में आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है कि आपका नाम क्या है, कॉलेज का रोल नंबर क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है, फोन नंबर क्या है और अपना ईमेल आईडी। उसके बाद वो क्विज स्टार्ट होता है। तो वो सेक्शन कैसे डालना है वो हम देखते हैं। तो अनटाइटल्ड फॉर्म है ये, इस पे क्लिक कीजिए और फॉर्म बनाइए, क्विज ऑन कोविड या फिर इंडियन इकोनॉमी। तो ये क्विज जो है दिस क्विज इज फॉर, आप डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं, इज फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स ओनली। तो जो भी आपको लिखना है वो लिखिए आप। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप सेटिंग में जाइए और वहाँ पे ईमेल एड्रेसेस कलेक्ट कीजिए। रिस्पॉन्स जो रिसीट है वो हमेशा उसको मिलनी चाहिए। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कीजिए, इनको हमेशा खाली रहने दीजिए। और क्विजेस पे जाइए, मेक दिस ए क्विज पे क्लिक कीजिए और इमीडिएटली उनको ग्रेड मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आप सेव कीजिए, फिर आप एक क्विज बनाइए, क्योंकि अदरवाइज वो क्विज नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले जब भी आप क्विज बनाएं तो सेटिंग में जाकर के इन ऑप्शंस को सिलेक्ट कीजिए और फिर आप अपना क्विज स्टार्ट कीजिए। तो अब आप देखेंगे कि सबसे पहले ईमेल एड्रेस बहुत जरूरी है, क्योंकि ईमेल एड्रेस के ऊपर उनका स्कोर जाएगा। एक वैलिड ईमेल एड्रेस होगा तो हम उनको कॉन्टैक्ट करके उनको सर्टिफिकेट्स भी दे सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप डाल रहे हैं वो है नेम डालिए। अब नेम जो है वो एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होना चाहिए, तो अपने आप यहाँ पे शॉर्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ शॉर्ट आंसर पे क्लिक कर दीजिए और रिक्वायर्ड पे क्लिक कीजिए, क्योंकि ये कंपलसरी है। इसके बाद एक नए क्वेश्चन के लिए ऐड क्वेश्चन पे जाइए, उसकी नेम, उसका रोल नंबर पे क्लिक कीजिए। रोल नंबर जो है वो शॉर्ट आंसर होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए। और अगर वो नंबर नहीं डाल रहा है तो नंबर जो है वो एक होल नंबर होना चाहिए। और इसमें अगर वो नंबर नहीं डालता है तो नोटिस आना चाहिए करेक्ट रोल नंबर। अगर वो नंबर नहीं डालेगा तो करेक्ट रोल नंबर लिखा हुआ आएगा उसको। प्लीज, यहाँ पे लिखा आएगा, प्लीज राइट योर यूनिवर्सिटी रोल नंबर, अगर हम यूनिवर्सिटी रोल नंबर से उसको जानना चाहते हैं तो। ओके, इसको भी रिक्वायर्ड कीजिए। एक नया क्वेश्चन, नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, उसकी क्लास ले लीजिए। क्लास भी जो है वो शॉर्ट आंसर में डालिए ताकि वो यहाँ पे लिख दे। इसको भी रिक्वायर्ड बनाइए। लास्ट जो चीज़ हम उससे पूछ रहे हैं वो है इंस्टीट्यूशन नेम, जो भी उसके कॉलेज का नाम है
मल्टीपल चॉइस से इसको शॉर्ट आंसर में कीजिए, रिक्वायर्ड पे क्लिक कीजिए। अब ये जो 5 इंफॉर्मेशन है ये हम जो है स्टार्टिंग में उससे पूछ रहे हैं। अब हम अपना क्वेश्चन क्विज स्टार्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये 5 इंफॉर्मेशन पहले वो दे, फिर अपना क्विज स्टार्ट करें। तो इसके लिए एक ऑप्शन है, ये जो लास्ट का ऑप्शन आप देख रहे हो इधर राइट कॉर्नर में नीचे की तरफ, ऐड सेक्शन, इस पे आप क्लिक कीजिए। ये आपका दूसरा सेक्शन बन गया है। क्लियर? तो आफ्टर 1 सेक्शन ही विल बी गोइंग टू नेक्स्ट सेक्शन। क्लियर? और यहां पे आप अपना क्विज स्टार्ट कीजिए। हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहां पे आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, ये सेक्शन, सॉरी, यहाँ पे आप जो सेक्शन है उसका टाइटल है, तो यहां से क्विज स्टार्ट होगा, क्विज ऑन इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे आपको उस सेक्शन का टाइटल देना है, सॉरी फॉर दैट। अब आप सेक्शन का टाइटल देंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप कुछ लिखिए कि इंडियन इकोनॉमी क्विज है ये। अब आप प्लस पे जाइए, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। पहले आपको टाइटल देना है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो आप लिखेंगे कि फाइनेंस, आप लिख लेना अपने हिसाब से जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पे आप अपने ऑप्शन डालिए। ऑप्शन है कि मनमोहन सिंह। ओके, सेकंड ऑप्शन आप डालिए अरुण जेटली। थर्ड ऑप्शन निर्मला सीतारमन। और फोर्थ ऑप्शन आप डालिए लालू प्रसाद यादव। ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया है। इसमें अब हमने, क्योंकि ये क्विज है तो मल्टीपल चॉइस रहेगा। आंसर की पे आप जाइए, जो भी इसका आंसर है उस पर आप क्लिक कीजिए ताकि स्टूडेंट्स को पता लग जाए फिल करने के बाद, और इसको 2 मार्क्स का दे दीजिए। डन पे जाइए। एक नया क्वेश्चन डालिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। इस तरह आप इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको डालने हैं वो डालिए। इसमें आप लिखिए कि नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह और अजीत पवार। ये आपने 2 क्वेश्चन डाल दिए हैं। अब इसका जो आंसर की है वो भी दे दीजिए कंप्यूटर को। नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर। डन कर दीजिए। अब ये आपका एक सेक्शन बन गया है। इससे भी अगर आप आगे कोई सेक्शन बनाना चाहते हैं कि पहले आपने इंडियन इकोनॉमी का पूछा, अब आप हिस्ट्री का पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक नया सेक्शन बनाइए, क्विज ऑन हिस्ट्री। यहाँ पे आप अब हिस्ट्री के क्वेश्चन डाल दीजिए, वही जो क्वेश्चन हमने बनाए थे। वेयर इज रेड फोर्ट। तो ये आपका एक और सेक्शन बन गया है। सेक्शन वाइज आप लिख सकते हैं दिल्ली, फिर उसके बाद चंडीगढ़, इसके बाद आगरा और उसके बाद मुंबई। ये आपने 2 सेक्शन बना दिए। अब आपका ये लगभग पूरा हो गया है, हमारा क्विज बन गया है और इसमें हमने सेक्शन भी डाले हैं। अब इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, हम टाइमिंग सेट करना चाहते हैं। तो टाइमिंग कैसे सेट करें कि स्टूडेंट को, ये जो क्विज है ये अब देखिए 3 ही क्वेश्चन है, तो हम स्टूडेंट को सिर्फ 3 मिनट का या 5 मिनट का टाइम देंगे कि 2 मिनट में वो अपनी डिटेल भर ले और 3 मिनट में इसके 3 क्वेश्चंस के आंसर हमें कर दे। तो हाउ टू सेट टाइमिंग इन द क्विज, तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। देखते हैं, यहाँ पे नहीं है, तो इसके लिए आप जो है सेटिंग में,
तो इसके लिए आप ये जो सेंड की साइड में 3 वर्टिकल बार देख रहे हैं, ऊपर जो सेंड की साइड में ये जो 3 वर्टिकल डॉट्स देख रहे हैं, मोर के ऊपर क्लिक करेंगे और हम जाएंगे एड ऑन्स के अंदर। एड ऑन के अंदर आपको जाकर के एड ऑन के अंदर जाना है। एड ऑन के अंदर जाकर के आप यहाँ पे आपने लिखना है फॉर्म प्रेजेंटर। ये हर बार के लिए नहीं लिखना है, ये सिर्फ एक बार डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा। अब देखते हैं, ये रहा फॉर्म प्रेजेंटर के नाम से एक टाइमर आ गया है। ये एक एड ऑन है, ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी है। आप इसको इंस्टॉल कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। ये आपसे आपकी अकाउंट पूछेगा, आप इस अकाउंट पे क्लिक कीजिए तो इस अकाउंट के ऊपर हमेशा टाइमर सेट हो जाएगा। और अलाउ कीजिए। तो ये कुछ परमिशंस मांग रहा है, तो आप देखेंगे कि एक साइड में एक एक्स्ट्रा आपके आइकॉन आ जाएगा प्रेजेंटर का। तो अब ये डन हो गया है। तो यहाँ पे ये देखिए, पहले ये नहीं था, ये जो ऑप्शन है ये अब आ गया है। और अब हम जो है यहाँ पे देखिए एड ऑन्स आ गया है। अब हमने ये बना रखा था और हम स्टूडेंट को टाइमिंग सेट करना चाहते हैं। इस पे आप क्लिक कीजिए, फॉर्म प्रेजेंटर प्लस टाइम पे क्लिक कीजिए, सेटअप पे क्लिक कीजिए और अभी ये आपको यहाँ पे टाइमिंग देगा पूरी कि किस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक क्विज बनाया है, उस क्विज को हम इस तरह से सेट कर रहे हैं कि उसमें टाइमिंग आ जाए। और उसमें टाइमिंग जब आएगी तो बच्चों के लिए थोड़ा और मुश्किल होगा। ये टाइटल आपने लिख दिया है, वेलकम मैसेज आप लिख सकते हैं कि वेलकम यू ऑल, जो भी आप लिखना चाहते हैं वेलकम मैसेज। बैकग्राउंड में अगर कोई थीम देना चाहते हैं तो इमेज आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको, अगर कोई पीछे आपने कोई इमेज देनी है कोई, वो इसमें आप ऐड कर सकते हो। तो अब ये चीजें तो फालतू है, यहाँ पे टाइमिंग की बात आती है। तो इनेबल फॉर्म, ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आप देख लीजिए। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अभी इनेबल के अंदर, फॉर्म के अंदर, क्या आप इसको हमेशा इनेबल रखना चाहते हैं या फिर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आप इसको इनेबल करना चाहते हैं कि ये सुबह 17 अगस्त को सुबह 10 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक रहेगा। आप बच्चों को बोल सकते हैं कि मैं आपका एक क्विज दूंगा मैं आपको, और ये क्विज सुबह 10 बजे खुलेगा और 10:10 पे ये बंद हो जाएगा। तो आप इसमें अपनी डेट्स को सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए ऑन रहे, बच्चे कभी भी उसको फिल करके भेज दें, तो यहाँ पे उसको ऑलवेज पे क्लिक कीजिए। टाइमर सेट में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं इसको 10 मिनट्स या कुछ ही क्वेश्चंस हैं तो मैं इसमें सिर्फ 5 मिनट्स ही डालूंगा और ब्रेक नहीं दूंगा मैं। अगर आप चाहते हैं कि ब्रेक मिल जाए तो ब्रेक दे दीजिए। अलर्ट बिफोर 1 मिनट, और 1-2 मिनट पहले या 5 मिनट पहले उनको अलर्ट भी हो जाए और अलर्ट का ये मैसेज आएगा। तो इस तरह से आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। ये कुछ सेटिंग भी है, क्विज का स्कोर मिल जाएगा और फुल स्क्रीन, ट्रैक फोकस, डिवाइस इन्फो, ये सब कुछ जो है ये काफ़ी एडवांस ऑप्शन है। इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ऑडियंस जो है वो आप लॉगिन कीजिए कि वो ईमेल के थ्रू लॉगिन करें और प्रोवाइड वैलिड ईमेल, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फॉर्म कैन बी असेस्ड बाय एनी पे रखिए आप इसको और पब्लिश फॉर्म पे जाइए। अब देखिए फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया था, फॉर्म प्रेजेंटर पे जाकर के हम इस पब्लिश फॉर्म पे जा रहे हैं। अभी आपको एक कोड मिलेगा, उस कोड पे आपको, इस कोड को आपको कॉपी करना पड़ेगा और उस कोड को कॉपी करने के बाद आप उसको, ओके, फॉर्म हैज़ बीन पब्लिश्ड, आप इस फॉर्म को देख सकते हैं। यहाँ से आप उसको कॉपी कर लीजिए, ये रहा। यहाँ से आप उसको अनपब्लिश कर सकते हैं, ऑडियंस भी देख सकते हैं किस किसने किया है। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ से आप इसको कॉपी कीजिए। कॉपी आपका हो गया है और अगर आप ईमेल के थ्रू भेजना चाहते हैं तो ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। ये आपका थैंक्स आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, व्हाट्सएप पे जाना है और अब आपने इसको अपने ऑडियंस को पेस्ट कर देना है और वो ऑडियंस अब इसको खोलेगी। अब देखते हैं कि ये ऑडियंस को पहुंच गया है। आपके स्टूडेंट्स इसको ओपन करेंगे। आपके स्टूडेंट्स जब इसको ओपन करेंगे तो साइन इन करना पड़ेगा आपको। साइन इन जब आप करेंगे तो ये देखिए टोटल टाइम दिखा रहा है इसके अंदर। स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए टाइमिंग जो है वो
कम होना शुरू हो गया है कि ये फॉर्म जो है वो सिर्फ 5 मिनट के लिए है। तो सबसे पहले जो आपका ईमेल आईडी आप लिखिए, ईमेल आईडी स्टूडेंट अपनी ईमेल आईडी लिखेगा, उसके बाद अपना नाम लिखेगा वो, इसके बाद अपना रोल नंबर डालेगा, इसके बाद अपनी क्लास बीकॉम 5th सेमेस्टर सेक्शन ए, ये भी चीज़ें हम डाल सकते थे, सेक्शन भी पूछ सकते थे, और इंस्टीट्यूशन जो है वो है JCW सिरसा। तो ये आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से ये पहला सेक्शन हो गया। अब इसके बाद दूसरा सेक्शन आ गया, हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमन, और हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट पे जाने के बाद फेयर रिजल्ट फॉर दिल्ली, दिल्ली पे क्लिक कीजिए, और ये चेकिंग पर्पज़ के लिए है। इस पे अगर आपको चेंजेस करेंगे तो इसमें चेंजेस नहीं करना है आपको, ये देखने के लिए है कि ये ट्रैक करने के लिए थोड़ा एडवांस ऑप्शन है कि कहीं कोई और तो नहीं इसको फिल कर रहा है या कोई चीटिंग तो नहीं हो रहा। ये आपका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो गया है, आप यहाँ से अपना स्कोर देख सकते हैं। स्टूडेंट की तरफ से मैं बता रहा हूँ, ये उसको 4 पॉइंट्स मिल गए हैं, और फाइनल स्कोर अभी तक पेंडिंग है, वो बाद में हम लोग इसको देंगे। तो ये सारे का सारा उसको शो हो रहा है। तो अब हमारी तरफ से देखते हैं, ये हमारा जो था ये हमने भेजा हुआ था, ये हमारा खुला हुआ है। इसमें आप देखेंगे रिस्पॉन्सेज में जाएंगे तो एक रिस्पॉन्स आया है, वो रिस्पॉन्स जो है वो रमनदीप की तरफ से आया है, और स्कोर इसका अगर आप रिलीज करना चाहते हैं तो रिलीज हो जाएगा फाइनल स्कोर। जब सब लोगों के यहाँ पे स्कोर्स आ जाएंगे, जैसे 100 ऑफ स्टूडेंट्स के स्कोर आएंगे, तो वो आप फाइनली स्कोर को रिलीज कर सकते हैं। ऑल रिस्पोंडेंट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखिए, congratulations to all the participants। तो ये आपने लिख दिया है सेंड ईमेल एंड रिलीज। तो अब ये ईमेल के थ्रू उनके पास स्कोर पहुंच गया है। तो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग गूगल कि गूगल में कैसे क्विज क्रिएट करनी है। तो उसमें आप, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ से इसकी एक स्प्रेडशीट तैयार कर सकते हैं, वो आपकी गूगल ड्राइव में चली जाएगी, वहाँ से स्कोर देख सकते हैं। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से ये आपका गूगल का क्विज बन गया है। टाइमिंग भी आप सेट कर सकते हैं। फॉर्म प्रेजेंटर का एड ऑन आपने डालना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, आई विल बी क्लियरिंग दैट डाउट। इट्स ए वेरी इजी टूल फॉर मेकिंग क्लास इंटरेस्टिंग। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सब लोग क्विज को यूज कीजिए। इट विल मेक द क्लासेस मोर इंटरेस्टिंग, स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट, दे विल कम टू नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स विच आर हैविंग इन द फॉर्म ऑफ क्विजेस। तो उनसे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो आई थैंक you again for watching this particular video. Thank you so much.